खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खबर है अगली वो वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई है, क्योंकि खबर ऐसी है कि कल संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बीएसी की जो बैठक है उसमें फैसला लिया गया है। तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं इस मामले पर। और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं, ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को कोसता और जंगल राज की बात करना। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आपके आंकड़े ठीक नहीं थे। और देश के गृह मंत्री के पास विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इन सब के बीच ही वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में हंगामे की भी खबर। विपक्षी हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष ने जमकर की है नारेबाजी। ये टकराव लगातार दिखाई दे रहा है और इस टकराव का जो असर है वो आगे भी सुनाई पड़ेगा, क्योंकि सदन के भीतर हो या बाहर हो विपक्ष लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तेजस्वी भी इस बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से जो मुस्लिम हित की बात करती हैं वो पार्टी और वो नेता इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। अब ऐसे में वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष ने जमकर जो नारेबाजी की, उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में हंगामा खूब चल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी में है। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। संसद में भी लगातार वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। ऐसे में बिल पर किसने क्या कहा, बड़े नेताओं को सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। अब देखिए पूरे चर्च काउंसिल, हिंदुस्तान के अंदर में जितना चर्च काउंसिल है, ईसाई कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी खुल करके समर्थन कर रहे हैं। हिंदू में, बौद्ध में, सिख में और मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सब समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप एक पार्टी के नाम से कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, तो हम सुनना चाहता हूँ। और एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में। क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे? मुसलमानों से नफरत और
इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। बीजेपी के नेता सांसद अतुल गर्ग जी हमारे साथ में हैं। अतुल जी, वक्फ का बिल लाया जा रहा लेकिन विपक्षी दलों द्वारा जबरदस्त विरोध है, क्या कहते हैं सर? बिल पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पेश करने के नाम पे विरोध हो रहा है। देखिए, ये हर बात का विरोध करते हैं। 370 का विरोध किया, हर अच्छे काम का ये लोग विरोध करते हैं। तो ये भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, या तर्क की राजनीति नहीं कर रहे हैं, विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो ये पर उसका तर्क नहीं दे रहे हैं। विरोध किस आधार ये पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति छीनी जाएगी, संपत्ति हड़पने का बिल है। बिल के अंदर ऐसी कौन सी धारा है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिससे इनकी बात स्पष्ट होती हो? तो ये वो नहीं बता रहे हैं, पर ये नासमझ लोगों को, भोले भाले लोगों को भड़काने में लगे। अतुल गर्ग जिनका कहना है कि ना समझ भोले भाले लोगों को गुमराह और भड़काया जा रहा है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद गणेश सिंह जी साथ में मौजूद है। गणेश जी, वक्फ बिल सरकार लाने जा रही है लेकिन विपक्षी दलों का विरोध हो रहा है। विपक्ष तो बिल रखने भी नहीं देना चाहता संसद में, कह रहा जेपीसी के बाद सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए बिल। विपक्ष का विरोध एकदम गैर वाजिब है। वक्फ का जो बिल देश के मुसलमान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि उनकी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ निजी ताकतों ने उनको अपना पूरा मालिक बना करके बन के बैठ गए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वक्फ बिल आने से मुसलमान भाइयों को बहुत खुशी है। मैं कल जब ईद थी तो मैं गया था, तो मैंने कुछ मुसलमान भाइयों से पूछा, वरने हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और ये बात सही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी खुरदुर्द हो रही है। इस कानून के बनने के बाद वो प्रॉपर्टी हमारी सुरक्षित हो जाएगी और समाज के काम आएगी और उसका पूरे समाज को उसको लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि विपक्ष तो सिर्फ राजनीति कर रहा है और उनको तुष्टिकरण से राजनीति करनी है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोचना है सबका साथ सबका विकास। जो कठिनाई देश के सामने है जिस भी वर्ग की, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। हमारी सरकार वही काम कर रही है। अब वक्फ बिल आएगा, वक्फ बिल पास भी होगा और मुझे पूरा विश्वास है। गणेश जी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस जो साफ साफ कह रहे हैं, भारत को चेता रहे हैं कि उनका जो हमारा जो भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, पूर्वोत्तर भारत है, वो पूरी तरह से उसकी जो पानी की सीमा है वो बांग्लादेश की, और बांग्लादेश कभी भी वहां पर सीमा पर कुछ भी कर सकता है। देखिए, बांग्लादेश को तो कुछ विदेशी ताकतें उनको उकसाने में लगी हुई हैं और जब से ये यूसुफ जी आए हैं तब से निश्चित तौर पर वहाँ पर जो हिंदू है हमारे, उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और हमेशा भारत के और बांग्लादेश की जो संबंध थे, हमारी सरकार की तरफ से संबंध कायम रहने वाले हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। रहा सवाल उनकी धमकी देने की, तो मुझे लगता है गलत है। आपको लगता है कि भारत अपनी सीमाएं सुरक्षित रख पाएगा, पूर्वोत्तर भारत सुरक्षित रख पाएगा? 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से बहुत सक्षम और मजबूत है। हमारी सीमाओं पर 1 इंच भी कोई कब्जा और हमला नहीं कर सकता। गणेश सिंह जिनका कहना है कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारत की जमीन पर 1 इंच भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सांसद रवि किशन है। रवि किशन जी, वक्फ बिल को लेकर के अपोजिशन कह रहा है कि ये असंवैधानिक है और मुसलमानों की जमीन हड़पने की सजा सरकार ये गरीब मुसलमानों के लिए बिल आ रहा है। इससे गरीब लाखों करोड़ की जमीन गरीब मुसलमान लाभ में जाएंगे। ये रेलवे से ज़्यादा ज़मीन है, ये उनके लाभ के लिए है। ये जो ठेकेदार बने हैं उनको पीड़ा हो रही कि उनकी वोट बैंक ख़त्म हो जाएगी। कभी किसी ने सुना इन ठेकेदारों से कि गरीब मुस्लिम भी है, उसकी पीड़ा क्या है, उसके पास इलाज है कि नहीं, ठीक से करवा पा रहा है कि नहीं, या एजुकेशन सिस्टम उनके पास, उनके लिए कोई कॉलोनीज बनी है कि नहीं। ये ज़मीन सब उस काम में जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये बांटने की कोशिश है, मुसलमानों को बांटें और वोट हासिल करें। नहीं, ये उनका पीड़ा होएगा, लेकिन ये भला अब गरीब मुस्लिम का। तो एनडीए एकजुट है इस मामले को लेकर के? भाई पूरी आवा आ जा भैया, आवा तू आवा। अरे यार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज।